मैं रोज़ इसमें यहाँ की मिट्टी डालती, यहाँ पे बच्चों के पैर के फुटप्रिंट्स है और ये हर दिन 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन की इसमें मिट्टी जाती है और ये उस दिन फूटेगा जिस दिन रिजल्ट आएगी और मैं एनवी के बाहर फोड़ूंगी इसको। ऐसी एग्ज़ाम जो एक लाइसेंस एग्ज़ाम है उसमें आप हमें कुछ पानी तक की फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चा ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम दे सकता है? और एनबी को हमारी सुननी पड़ेगी। कब तक एनबी हमारी नहीं सुनेगी? और जो इंडिया के डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक बार एग्जाम में बैठें। और मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, वो अपने पीछे भी दिखाएं और वो मेरे पीछे भी दिखाएं। मैं इनफैक्ट थाउजेंड्स के नंबर में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, 1000 छात्र तो होंगे ही होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, 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 डॉक्टर, 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 जस्टिस, 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 जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज एफएमजी डॉक्टर्स के हंगर स्ट्राइक का 6वां दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर जसवंत। आज उनका 6ठा दिन है जब वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। वो पिछले 6 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं और ये उनके कुछ वाइटल्स हैं। आप देख सकते हैं उनका हेल्थ अपडेट है यहाँ पे। उनका टोटल वेट लॉस जो है वो तकरीबन 7 kg हो गया है। कल जब हम आए थे तो 6.5 kg उनका वेट लॉस था और आज वो बढ़कर अराउंड 7 kg हो गया है। मतलब दिन पे दिन उनका वेट जो है वो कम होता जा रहा है। और कल परसों तक सिर्फ डॉक्टर जसवंत हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। कल शाम 5 बजे तक का एक अल्टीमेटम दिया गया था छात्रों की तरफ से एनबी को। अगर वो नहीं मानी जाती तो ऐसा माना जा रहा था कि और भी बहुत से छात्र जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाले थे। और आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ 2 फीमेल एफएमजी कैंडिडेट्स हैं जिनका आज दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ भी दिखाएं, ये और 2 एफएमजी कैंडिडेट्स हैं, इनके भी हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है। तो अब डॉक्टर जसवंत के साथ 4 और स्टूडेंट्स जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और उनकी मांगें स्पष्ट है। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो कंपनसेशन मांग रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आए और उन्हें आंसर शीट उनका दिखाया जाए, एटलीस्ट आंसर कॉपी, आंसर की जो होता है वो रिलीज़ किया जाए। और अब तो वो एनबी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सेठ, उनका भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उनका भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। और आपको बता दें आज ही इन स्टूडेंट्स ने तिरंगा यात्रा, तिरंगा मार्च का भी कॉल दिया हुआ है। अब ये छात्र यहाँ से निकलेंगे और एम्स होते हुए ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 तक अपना तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और उस तिरंगा मार्च पर हम जाएँ उससे पहले आई वुड ट्राई टू टॉक टू द स्टूडेंट्स जो लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। वी हैव 2 फीमेल कैंडिडेट्स है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर। सो अच्छा ठीक है, दे विल नॉट बी रिवीलिंग देयर नेम्स। 2 एफएमजी कैंडिडेट्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं जो आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आप लोगों को भी हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा, इसकी पीछे का कारण क्या है? हमारा जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसकी वजह से हमें बैठना पड़ा, क्योंकि हम हर बार एग्ज़ाम देते हैं और हर बार 140s की लाइन पे अटक जाते हैं। ना हमें बताया जाता है क्या क्वेश्चन आ रहा है, ना हमें बताया जाता है कि हमने क्या आंसर टिक किया है। और अभी जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, ना हमने उसकी पढ़ाई की है और उन्होंने बस दे दिया, उस वजह से हमें बैठना पड़ रहा है। और हम यही चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी दें हमें और कंपनसेशन दे वीडियो बेस्ड के लिए। कल परसों तक सिर्फ डॉक्टर जसवंत हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, आज उनके हंगर स्ट्राइक का 6ठा दिन है, आप लोगों के हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है। आप लोगों को लगता है कि अकेले उनके हंगर स्ट्राइक पे रहने से एनबी आपकी बात नहीं सुनेगी? एनबी से हम लोगों का पहले तो ये था कि नहीं कोई नहीं बैठ रहा। फिर जैसे जैसे डेज़ आगे होते गए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई तो आगे कदम बढ़ाओ, साथ तो देना है और एनबी को हमारी सुननी पड़ेगी। कब तक एनबी हमारी नहीं सुनेगी? हम लोगों ने सबने एक ही डिसीजन किया कि एट दी एंड चलो हम सब बच्चे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सोचा एनबी वाले अपने बच्चे समझ के हमारी बात सुन ले, तो होप्स हो कि एनबी हमारी अपने बच्चे समझ के हमारी बात सुन लेगी। इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि वी आर ऑल्सो ऑन हंगर स्ट्राइक।
अभी तिरंगा मार्च होने वाला है, आप लोग उस तिरंगा मार्च में पार्ट लेंगे या आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इस धूप में 2-2.5 घंटे चलना हंगर स्ट्राइक में दैट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू गाइस। अभी हम यहीं हैं। हाँ जी। आप देख सकते हैं ये 2 नए कैंडिडेट्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। इनके अलावा 2 एफएमजी कैंडिडेट्स और हैं जो इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप लोग भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आप लोग भी अब यू आर जॉइनिंग डॉक्टर जसवंत इन हंगर स्ट्राइक। क्यों लगता है आप लोगों को कि आप लोग को भी बैठना पड़ रहा है? आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है? जी बिल्कुल, ये बात नहीं सुनी जा रही है और ये एनबी की जो है टोटल ये सब करप्टेड हैं। और खुद ही सोचिए कि ये एग्ज़ाम में कोई पैटर्न नहीं है, इनके स्क्रीनिंग लेवल का एग्ज़ाम का वो नाम दे के उसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बना रखा है। पीजी वालों से भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बिना बताए जो है वीडियो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। वो खुद सोचिए कि 300 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जो है 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वीडियो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। 10% तो आप ऐसे ही वो कर दिए। आदमी पास कहाँ से होगा, लड़के जानेंगे कहाँ से? और ख़ुद उसके बाद इन्वायरमेंट जो है जो एग्ज़ाम का, आप सोचिए गर्मी के टाइम में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और सबसे महंगा हम लोगों से फ़ीस ले रहे हैं, सबसे महंगा। सोचिए हमारा जो है 6200 के आसपास वो फ़ीस है और अदर जो भी एग्ज़ाम है उनसे 3000 2500 ऐसे है उनका। आप सोचिए हमसे इतना महंगा फ़ीस ले रहा है, उसके बाद फैसिलिटी कुछ नहीं। हम लोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, 5 घंटे का हमारा एग्ज़ाम चलता है, मतलब हमारे 300 क्वेश्चन है, हमारा 5 घंटे का एग्ज़ाम चलता है। और उसके बाद हम उधर फोकस करें कि पसीना पोछें कि वो पानी गर्म है, एसी नहीं है, मतलब ऐसे फैसिलिटी दे रखा है इन्होंने। और ऊपर से नए नए पैटर्न डाल दे रहे हैं और बिना कोई मतलब इन्फॉर्मेशन के पूरा मजाक बना रखा है इन्होंने एग्ज़ाम का केवल। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि पेपर में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो पिछले साल का एनरोलमेंट नंबर भी मांगा जा रहा है, उसको भी लेकर आप लोग को आपत्ति है। क्या एग्जैक्टली आपत्ति है, आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। रोल नंबर पूछना कि वो क्या है ना, मैंने भी दिया 2 बार लेटेस्ट दिया। रोल नंबर देने के क्या है ना, उसके हिसाब से भी मार्क आ रहे हैं। मतलब पहली बार कितना आया था, 130 है, तो इस बार 131 आता है, ये तो 130 आएगा। ऐसे ही चल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है उस सिस्टम में, तो रोल नंबर के वजह से थोड़ा तकलीफ़ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इनका कंप्लेन ये है, ये कह रहे हैं कि जब आप कोई नए एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे प्रीवियस ईयर का एनरोलमेंट नंबर भी मांगा जा रहा है। और कई छात्रों से ऐसा मैं मिला, वो कह रहे हैं कि हम 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं और हर साल हमारे एक ही नंबर आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो अगर हमने तैयारी नहीं की है तो हमारे नंबर कम होने चाहिए, या फिर अगर हमने साल भर मेहनत की और पढ़ाई की है तो हमारे नंबर बढ़ना चाहिए। ये क्या मतलब हमारे पिछले मार्क्स के बेसिस पे ही हमें वापस से जज किया जा रहा है या वही नंबर बिठा दिया जा रहा है? यही कंसर्न है आप लोगों का? जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है ये क्या काम करते हैं कि ये ना हमें क्वेश्चन मिलता है ना हमें आंसर की, हमें अपनी गलती कहाँ हमें पता ही नहीं। अब यदि कोई जो है 148 पे 149 पे है और उसके बाद ये इन्वायरमेंट सोचिए आप वो बना रखे हैं, तो उसका वेस्ट होगा कि नहीं? हम लोग जैसे वीडियो क्वेश्चन जो आए वो 30 सेकंड 40 सेकंड के वीडियो क्वेश्चन है या कोई 20 सेकंड के हैं, तो आप सोचिए कि वीडियो एक बार प्ले कर रहे हैं, 3-4 सेकंड चलने के बाद वो ग्लिच कर रहा है, वो चल नहीं रहा है। फिर हम जो है दूसरे क्वेश्चन पे जाके फिर वापस उसमें आ रहे हैं, तब जो है वो दोबारा प्ले हो रहा है, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसका कंपनसेशन कौन देगा? अब उसके बाद क्या है कि अब उसी में थंब इम्प्रेशन के लिए आ जाएंगे एग्जामिनर वगैरह, जो है 2 शिफ्ट में होता है, दोनों टाइम में थंब इम्प्रेशन, फेस का वो जो है वो आ जाएगा, फ़ोटो खींचने के लिए, साइन के लिए अलग, ये सब हमारे एक्स्ट्रा टाइम जा रहे हैं। उसके बाद पता चला नए नए एक्सपेरिमेंट ये पूरा नुकसान कर रहे हैं हमारा। तो ये इन्हीं मुद्दों को लेकर और अपनी मांगों को लेकर ये छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। आज अब इनके हंगर स्ट्राइक का 6ठा दिन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और आज एक तिरंगा मार्च, तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। वी विल कवर दैट तिरंगा यात्रा एज वेल। हमारे साथ इस वक्त एक महिला हैं जो यूक्रेन से आई हुई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं छात्रों के इस प्रोटेस्ट में, और वो कैसा फील कर रही हैं। मैम, व्हाट मेड यू कम हियर टू मीट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स? Can you translate, because my English not so good? No worries, ma'am. You just speak whatever you want. Okay, if we have terrible world, all our world table, a lot of war, a lot of terrible things like this when people study and cannot after work, because we have separate between all country. If every one person participate or make part for make
this world better. Yeah, our world can be better, but all people must want this. So we have a Ukrainian lady holding Indian tricolor and वो ये कह रही थी कि यूक्रेन में भी हमने देखा पिछले कई सालों से जंग चल रही है, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ के जो दृश्य हम देखते हैं वो बहुत टेरिबल हैं। तो वो उनका ये कहना है कि अगर अधिक से अधिक लोग एक साथ आएंगे, अगर वो पार्टनरशिप करेंगे और पूरी दुनिया में एक हारमोनी का संदेश पहुंचाएंगे तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इस वक्त हमारे साथ रशिया के दो बहुत बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस डीन यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विकास सक्सेना मौजूद है और हमारे साथ ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अशोक पटेल मौजूद हैं। सर, आप लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं एफएमजी कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट में। आज उनका हंगर स्ट्राइक का छठा दिन है, क्यों लग रहा है सर, क्या अनफेयर हो रहा है इनके साथ? मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख रहा हूँ ये सारे एफएमजीज़ में। मैं डॉक्टर जसवंत से जब मिला, मैंने उनको बोला कि ऑलरेडी 5th डे कंप्लीट होके 6th डे पे आप आ रहे हो तो आपको ORS कम से कम ले लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जितने भी एफएमजीज़ यहाँ पे हैं उनसे ही मुझे एनर्जी मिलती है और जब तक इनकी डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला आपको एनर्जी के लिए ज़रूरत है, बोलते हैं जितने भी एफएमजीज़ यहाँ पे है मेरी एनर्जी है। सो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में और जिस हिसाब से डेडिकेशन के साथ सब लोग लगे हुए हैं मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स जो एफएमजीज़ ये देख रहे हैं उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आओ यहाँ पे आके, जैसे ही डॉक्टर जसवंत ने बताया कि जितने भी एफएमजीज़ यहाँ पे है उनकी एनर्जी है तो उनकी एनर्जी कैसे इंक्रीज़ हो उसमें हमें जितना भी हम योगदान दें उतना कम है। तो आप सबको आना चाहिए और जिसकी एफएमजी पास हो चुके हैं एग्ज़ाम वो लोग भी यहाँ पे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जिसका बाकी वो तो आना चाहिए, इनको सपोर्ट दिखाना चाहिए और बहुत अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे है। सो और एफएमजी की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो उस लेवल पे, उस एनर्जी के साथ, उस डेडिकेशन के साथ सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज तिरंगा यात्रा है, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉज के लिए देश को साथ लेके चल रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट है तो सरकार को इनकी डिमांड सुननी चाहिए। सर, जब हम बात करते हैं एफएमजी कैंडिडेट्स की तो इनको लेके ना एक प्री कंसेप्ट नोशन है लोगों के मन में कि अरे यार ये बाहर से पढ़ के आए हैं, दे आर नॉट मेरिटोरियस इनफ। हाउ डू यू सी दिस लेबल और हाउ डू यू सी दिस द परसेप्शन अबाउट द एफएमजी कैंडिडेट्स? परसेप्शन बोलता है तो मेरा मानना है कि उनको भी एक बार इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। एटलीस्ट ये अपने आप को प्रूफ तो कर रहे हैं और जो इंडिया के डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक बार एग्ज़ाम में बैठें तो उनको पता लगेगा कि क्या लेवल है एग्ज़ाम का। तो सर, आपको क्या था कि क्या क्या बेसिक गलतियाँ क्या क्या हैं, वो क्या क्या डिसएडवांटेज जो है जो एफएमजी कैंडिडेट इस वक्त फेस कर रहे हैं? नहीं मिस, यहाँ एफएमजी की बात नहीं है। आप देख रहे हैं देश के हर कोने पे कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो बात दबी हुई है बच्चों की। अगर बच्चा रोड पे निकल के आ रहा है तो मतलब उनको सुनने वाला कहीं कोई है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार के किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को आकर इनसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया और अभी तक यहाँ पर कोई इनसे बात करने वाला नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। वो लोग भी इस चीज़ को आई थिंक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने दिन ये लोग यहाँ पे टिक सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगा कि ये बच्चे ऐसे हैं कि ये मर जाएंगे पर ये उठने वाले नहीं हैं। तो सरकार के किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को आके इनसे बात करनी चाहिए। तो इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट के किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को इनके साथ आके बातचीत करनी चाहिए। मैं कल भी कह रहा था कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए और आप इस वक्त देख सकते हैं लोगों ने अपने अपने तिरंगे लगाने शुरू कर लिए हैं। यहाँ पर तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन तो चारों तरफ दिखाएं, तिरंगा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और अब बस थोड़े ही टाइम में, कुछ ही देर में यहाँ से तिरंगा मार्च जो है वो छात्रों का निकलने वाला है। छात्र जो है तिरंगा यात्रा या तिरंगा मार्च के थ्रू अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई इनकी तरफ ध्यान दे और इनकी बात एटलीस्ट सुनी जाए और कोई रिप्रेजेंटेटिव आके इनसे बातचीत करे। हम इनके साथ मार्च में भी चलेंगे, वी विल वॉक विद देम। अब देख सकते हैं आप मेरे पीछे एफएमजी कैंडिडेट्स जो डॉक्टर्स हैं उनका तिरंगा मार्च जो है वो शुरू हो गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इनके हाथ में एक रस्सी है। भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उनका ये रस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाहर जो है भीड़ अनकंट्रोलेबल ना हो। मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊँगा, देखिए
देखिए पार्क के अंदर से भी लोग आ रहे हैं और इस तरीके से आकर इस तिरंगा मार्च में जुड़ेंगे। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है छात्रों की। और इस वक्त हम महाराणा रंजीत सिंह पार्क में मौजूद हैं जो गौतम नगर में है दिल्ली के। यहाँ से ये तिरंगा मार्च निकलेगा साउथ एक्स होते हुए, एम्स होते हुए, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 होते हुए वापस इसी पार्क में आकर इनका ये तिरंगा मार्च ख़त्म होगा। और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में छात्र, एफएमजी कैंडिडेट, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एनबी का पाप का घड़ा लेकर छात्र आगे आ रहे हैं। आप जरा आगे आइएगा। ये बहुत यूनिक प्रोटेस्ट है। एनबी के पाप का घड़ा है, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज ये है, मैं रोज़ इसमें यहाँ की मिट्टी डालती, यहाँ पे बच्चों के पैर के फुटप्रिंट्स है और ये हर दिन 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन की इसमें मिट्टी जाती है और ये उस दिन फूटेगा जिस दिन रिजल्ट आएगी और मैं एनबी के बाहर फोड़ूंगी इसको। तो ये सुना आपने, एनबी के ऑफिस के बाहर फोड़ेंगे और छात्र जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अब ये मार्च शुरू होगा। नाउ अगेन वी हैव डॉक्टर आशीष लीडिंग द मार्च। सर, लाइक फॉर द पास्ट 6 डेज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। नाउ यू गाइज आर टेकिंग आउट द तिरंगा मार्च। ये मार्च क्या सिंबलाइज करता है सर? Sir, we are citizens of this country. We all love our country, and this march is just to raise voice against the injustice against the sons of this country. हम सब भारत माता के बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, हमारे लोगों का इलाज करना चाहते हैं पर इलाज करने का मौका नहीं मिल रहा। We want the right to work in this country, practice this country, and serve our poor patients. तो ये सुना आपने डॉक्टर आशीष जो लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। वो कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। वी वांट आवर राइट टू वर्क इन दिस कंट्री, वी वांट आवर राइट टू क्योर द पेशेंट्स। वो हमारा काम है, वो हमारा इन द सेंस डॉक्टर का काम है, वो हम करना चाहते हैं। वो अपने काम का अधिकार मांग रहे हैं और इसलिए आज वो ये मार्च लेकर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो तिरंगा लेकर निकले हुए हैं। यहाँ पर पुलिस से उनकी कुछ बातचीत हो रही है। शायद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। पुलिस उनसे जानना चाहती है कि इस मार्च का परमिशन था या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एफएमजी के डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त डॉक्टर्स पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस से उनकी बातचीत हो रही है, वो अपना परमिशन लेटर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं। और पुलिस ने उन्हें गो अहेड का इशारा किया है कि वो जा सकते हैं प्रोटेस्ट में और वो अपना मार्च अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें यहाँ से साउथ एक्स से एम्स होते हुए ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 और वापस उधर से घूम के आके महाराणा रंजीत सिंह पार्क में आके ये प्रोटेस्ट जो है, ये मार्च जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 88% फेल्ड, डिड 88% फेल और वेयर मेड टू फेल। अब यहाँ पे ये वी वांट कंपनसेशन कराना लगा रहे हैं क्योंकि हम पहले दिन से ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि ये कौन से कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। वेल आज देखिए हम लोग डे 1 से कवर कर रहे हैं, दैट्स वाई वी नो कि आप कौन सा कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं। बट एक बार अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि व्हाट कंपनसेशन आर यू डिमांडिंग फॉर? हम लोग चाहते हैं कि हमें जो भी अभी जो अनफेयर एग्ज़ाम हुआ उसका कंपनसेशन चाहिए। हमें जो जुलाई 28 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। आप लोगों को क्यों लगता है क्यों नहीं सुन रही है एनबी आपकी? बस वही है, एनबी आपकी क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग इंडिया के डॉक्टर बने। तो ये सुना आपने, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नारेबाजी लगा रहे हैं और वो एनबी से जवाब मांग रहे हैं और उसी जवाबदेही को मांगते हुए आज वो ये प्रोटेस्ट लेकर निकले हुए हैं। यू गाइज आर लीडिंग दिस मार्च एक और मैं देख सकता हूँ अच्छी खासी भीड़ है। कौन सा कंपनसेशन मांग रहे हैं आप लोग? सर, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे गए हैं। हमें एग्जाम पैटर्न डिस्क्लोज नहीं किया गया था। एक बच्चा इसी हालत के अंदर बैठा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जो आप मेरी हालत देख रहे हो। मैं जैसे स्वेट कर रहा हूँ वैसे एग्जामिनेशन हॉल्स की हालत थी। बच्चों को बताया नहीं गया था कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये उनकी गलती थी। वो हमारे साथ एक्सपेरिमेंटल रैट्स की तरह बिहेव करते हैं, हम उनके लिए गिनी पिग हैं। ये देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी जनता है, 30-40 लोगों की, और बड़ी जनता नहीं है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी जुल्म करो, इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जो बुरा हुआ है हमें उस चीज़ का कंपनसेशन चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो समझ सकता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की मात्रा में छात्र मौजूद हैं। 1000 छात्र तो होंगे ही और वो बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि अब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी हैं, वो भी इनके साथ चल रहे हैं क्योंकि चूँकि ये एक परमिशन मार्च है, इनके पास परमिशन है मार्च करने की, इसलिए अब ये मार्च आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ मांगों को मांगते हुए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के स्लोगन के साथ, एंड वी वांट जस्टिस स्लोगन के साथ छात्र जो हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और अपना ये तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं।
यू कैन सी लार्ज नंबर्स में लोग जो हैं वो चल रहे हैं। ये एफएमजी कैंडिडेट्स भी हैं। आप लोग ये तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, पीछे का रीज़न क्या है और आपको लगता है कि ये तिरंगा मार्च निकालने से एनबी आपकी सुनेगा? सुनना तो चाहिए, क्योंकि हम एक वैलिड पॉइंट मांग रहे हैं। हम अपने राइट के लिए स्टैंड कर रहे हैं और अपनी एफएमजी कम्युनिटी के लिए स्टैंड कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे साथ सही नहीं हुआ है। हमें हमारे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 6195 है, उसके हिसाब से ये लोग हमें फैसिलिटीज़ ज़ीरो प्रोवाइड करते हैं। ऐसी एग्ज़ाम जो एक लाइसेंस एग्ज़ाम है उसमें आप हमें कुछ पानी तक की फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चा ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम दे सकता है? और आप नया पैटर्न ले आते हैं वीडियो बेस्ड क्वेश्चन का, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद आप बोलते हैं कि वो इजी क्वेश्चन थे, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं था, बट क्वेश्चन का लेंथ तो देखिए आपको एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए कि हाँ बच्चा उसमें कैसे रहेगा। वेंटिलेशन नहीं था, सिर्फ फ़ैन चल रहे हैं। हमने पीक जून में एग्ज़ाम दिया है, 28 जून को था, 40+ डिग्री सेल्सियस हो रहा था उस दिन, तो 1 सेकंड के लिए पसीना बंद नहीं हुआ है। ऐसे में आप कैसे क्वेश्चन पढ़ के कैसे रूल आउट करेंगे आप? अच्छा। तो हमारी मांगे बिल्कुल सही हैं, हमें कंपनसेशन चाहिए। आपने कहाँ से की थी अपनी पढ़ाई? मैंने किर्गिस्तान जलालाबाद से करी है। किर्गिस्तान जलालाबाद से की है। तो ये स्टूडेंट जो है ना वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, वो बेसिक एमिनिटी जो होती है वो मांग रहे हैं। अगर आप किसी राइट के लिए हैं, हम अपना स्टैंड सिर्फ राइट के लिए, बाकी कुछ और ऐसा अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ना किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ अपनी डॉक्टर कम्युनिटीज़ के लिए। अगर डॉक्टर्स को सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो आप खुद समझिए कि कुछ तो भी बुरा हुआ होगा उनके साथ। निकले और मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, वो अपने पीछे भी दिखाएं और वो मेरे पीछे भी दिखाएं। इनफैक्ट थाउजेंड्स के नंबर में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, 1000 छात्र तो होंगे ही होंगे, और वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से शांति से ये मार्च निकाल रहे हैं और अपनी जायज़ मांगों को आगे रख रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सेम ही डिमांड है, हमने से भी साथ पढ़ी है, हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए, हम कुछ और उल्टा मांग नहीं रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि उन्हें ग्रेस मार्क नहीं चाहिए, कि हमें पेपर आसान दो। हम ये मांग रहे हैं एटलीस्ट सेंटर्स में फैसिलिटी प्रोवाइड करो। आप इतना पैसा लेते हैं, एटलीस्ट इतना तो हमें, पानी पीना तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। बिल्कुल, अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स कोई तय होते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर्स पे प्रॉपर फैसिलिटी मुहैया करवाना ये बहुत एक बेसिक चीज़ है। और ऐसी चीज़ों के लिए अगर डॉक्टर्स को उतरना पड़ रहा है सड़कों पे तो इट्स रियली नॉट अ वेरी नाइस पिक्चर ऑफ द कंट्री। और हम सड़क पे गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन डॉक्टर्स को ओपीडी में होना चाहिए, जिन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज करते हुए होना चाहिए, वो इस वक्त इस गर्मी में सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मार्च को यहीं से मोड़ दिया है। इसके पीछे पुलिस का तर्क ये है कि आगे जो है इस मार्च की परमिशन नहीं ली गई थी और आगे जो है इस मार्च की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग सकता है, इसीलिए छात्रों को वापस यहाँ से मोड़ दिया गया है कि आपने जहाँ से शुरू किया था प्रोटेस्ट, आप वापस वहीं जाके ये मार्च खत्म कर दें। यहाँ तक पुलिस इनके साथ आ रही थी, अब इन्हें वापस भेज दिया है। पुलिस ने आप लोगों को वापस क्यों भेज रहा है? पुलिस की तानाशाही है सर, पुलिस की तानाशाही है, इसलिए वापस भेज रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि आप ये रैली नहीं कर सकते। उसके चाहती है हम लोग स्टूडेंट का भला हो। उसके पीछे पुलिस क्या तर्क दे रही है? उसके कह रही है कि नहीं करना है रैलिंग, अपना वापस जाओ। अच्छा, आप लोग प्रोटेस्ट जो है, आप लोग मार्च जो है वो लीड कर रहे थे, पुलिस से अभी आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? एक्चुअली क्या हमारे पास परमिशन वैसे थी नहीं, पुलिस वाले जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हमारे पास वहीं तक की परमिशन थी, फिर भी ये लोग यहाँ तक लेके आए हमें। अच्छा, है ना, तो पुलिस वालों का थैंक यू सो मच कि भाई यहाँ तक भी हमें आने दिया, है ना। वापस आप लोग वही पार्क की तरफ जाएंगे, तो जहाँ तक की परमिशन थी उसे थोड़ा दूर आने दिया पुलिस ने इन्हें, और अब यहाँ से पुलिस इनको बोल रही है कि आप वापस उसी जगह पे चले जाइए। तो अब आप देख सकते हैं कि जितने छात्र जो हैं वो वापस पीछे मुड़ चुके हैं और वो वापस अपने उसी धरना स्थल पर जा रहे हैं। आजकल हर तरफ जेनजी लिंगो और जेनजीस का बोलबाला है, हर प्रोटेस्ट की लैंग्वेज आजकल जेनजी होती जा रही है। आप देखिए, आप ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है NBE स्टॉप बीइंग अ रेड फ्लैग। अब दिस इज़ अ वेरी जेनजी लिंगो, जिसमें हम रेड फ्लैग का मतलब होता है कि आप बुरे क्वालिटीज़ वाला इंसान मत बनो। व्हाई डू यू थिंक NBE इज बीइंग अ रेड फ्लैग? Because their exam conduction is not being fair, their result is not being fair. That's why we want fair result and we want compensation for that. We want 35% compensation for that. Thank you. तो ये कहना है कि NBE के एग्जामिनेशन कंडक्शन प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं रहा, वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो और उन्हें बेहतर तरीके से एक फेयर सिस्टम मिले, ताकि वो
अपने काबिलियत पर एग्जामिनेशन को पास कर पाएँ। तो ये देखा इस वक्त आपने, ये तिरंगा मार्च जो है एफएमजी कैंडिडेट्स का, वो वापस अब महाराणा रंजीत सिंह पार्क की तरफ जा रहा है। वो वहाँ यहीं पर जो है ये मार्च थम जाएगा। जो धरना स्थल है वहाँ पर सारे छात्र फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और उनकी बहुत बेसिक सी मांगें हैं। वो ट्रांसपेरेंसी की मांग लेकर उठे हैं, वो बेसिक एमिनिटीज़ की मांग लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो भी पर्पस है, वो जो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने मार्च निकाला, उस मार्च का जो भी पर्पस है वो सॉल्व हो। एनबी और तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ तक उनकी बात पहुँचे, उनकी आवाज़ पहुँचे और वो अथॉरिटीज़ उनकी मांगों पर अमल करें। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जिन डॉक्टर्स को, ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम भीड़ जो है वो डॉक्टर्स की भीड़ है। तो जिन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था, जिन डॉक्टर्स को ओपीडी में होना चाहिए था, जिन डॉक्टर्स के हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उनके हाथ में आज तिरंगा है, वो बैनर्स हैं और वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन मजुमदार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली एज न्यूज़।